basics of this chapter. Now it's very important in today's class and in the next class. I am going to discuss or I am going to solve all the question, means most of the question from the question number 8 to question number 13, because exercise 10.2, the last 7-8 questions are very important. And the question which I am going to start now, it is the base of the upcoming question. So please pay attention here. Question number 8. Today we are going to discuss question number 8. Question number 8 is a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD is equal to AB plus BC. क्या है क्वेश्चन? A quadrilateral ABCD circumscribing a circle. पहले इस वर्ड के मीनिंग को समझे. Circumscribing a circle means अपने अंदर एक ऐसा सर्कल बनाए हुए हैं जो उसकी सभी साइड्स को टच कर रहा है. दूसरा एग्जांपल समझाता हूं मैं. A triangle circumscribing a circle means like this. एक ट्रायंगल अपने अंदर एक ऐसा सर्कल बना रहा है कि उस सर्कल, वो सर्कल जो है इसकी तीनों साइड को टच कर रहा है. ट्रायंगल के अंदर सर्कल ऐसे भी बन सकता है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल ऐसे भी बन सकता है, बट यहां हम ये नहीं बोलेंगे कि दिस क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle. No, circumscribing a circle means like this or like this. Get it? So question is a quadrilateral ABCD is there which is circumscribing a circle. आप मान ले, I tried to draw this but it is not actually circle. Think that it is circle. Okay. So ABCD is a quadrilateral. A circle is circumscribed inside of it. मतलब एक ऐसा सर्कल जो इसकी चारों साइड्स को टच कर रहा है. देखिए ये P पर, Q पर, R पर, S पर. तो गिवन में क्या हो जाएगा? A quadrilateral ABCD circumscribing a circle. P, Q, R, S are the point of contact. यहां पर ये P, Q, R, S क्या होंगे? वो पॉइंट हो जाएंगे जहां पर ये सर्कल इस क्वाड्रिलेटरल को टच कर रहा है, उसकी सभी साइड्स. फाइन. अब प्रूफ क्या करना है पहले उसको समझें. हमें प्रूफ करना है AB plus CD, the length of AB and CD opposite side. देखिए AB और CD opposite side है, इनका सम इक्वल होगा AB plus BC के. The sum of the lengths of AB plus CD is equal to the sum of the lengths of AB plus BC. अगर इस क्वेश्चन को डिफरेंट वे में पूछा जाए या डिफरेंट स्टेटमेंट बनाया जाए तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है. प्रूव दैट इफ अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle then the sum of their opposite side will be equal. Prove that if a quadrilateral circumscribing a circle then its sum of its opposite sides will be equal. देखिए AB और CD का सम, अपोजिट साइड का सम इन अपोजिट साइड्स के सम के इक्वल होता है. ये उसी क्वाड्रिलेटरल में पॉसिबल है. मतलब आप किसी भी, आप हर तरह के क्वाड्रिलेटरल में एक सर्कल को नहीं बना सकते. आई हैव मेड सम डायग्राम. सी इट इज अ रेक्टेंगल. अगर ये एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसमें अपोजिट साइड से इक्वल है बट ऑल साइड्स इक्वल नहीं है, यू कैन नॉट क्रिएट अ सर्कल. आप एक ऐसा सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते जो सारों साइड को टच करे, मतलब सर्कमस्क्राइब हो. लेकिन इस पर तो बड़ी आसानी से किया जा सकता है. क्यों? क्योंकि इसमें चारों साइड इक्वल है, मतलब इसका सम और इसका सम जो है वो इन दोनों के सम के इक्वल हो रहा है. ऑल आर इक्वल. तो इन दोनों को प्लस करें तो भी वही रिजल्ट आएगा, इन दोनों को प्लस करें तो भी वही रिजल्ट आएगा. तो आई होप कि सर्कमस्क्राइबिंग का मीनिंग आपको समझ में आया, क्योंकि ये सर्कमस्क्राइबिंग आने वाले क्वेश्चंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा. तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को प्रूव कैसे किया जाए. बहुत सिंपल सा प्रूफ है. गिवन इज वेरी मच क्लियर. हमें क्वाड्रिलेटरल दिया है which is circumscribing a circle where P, Q, R, S are the mean points. हमें बताना है कि अपोजिट साइड्स का सम इक्वल है. चलिए here we will use थ्योरम नंबर 10.2. बस एक ही कॉन्सेप्ट यूज होगा और प्रूव हो जाएगा कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ. अब पहले इस डायग्राम में मैं आपको समझा दूं. देखिए अगर मैं इस सर्कल के रिस्पेक्ट में बात करता हूं तो ए क्या है?
अब इस A से कितनी लाइंस ड्रॉ हो रही है? एक जा रही है A to S, आगे भी जा रही है, एक जा रही है A to P एंड अप टू B। ओके, तो यहाँ पे AP और AS जो है टेंजेंट्स हो गई इस सर्कल के लिए। इस सर्कल को ये AS और AP, A से दो लाइन हो गई जो सिर्फ एक पॉइंट पे टच करते हुए आगे निकल गई, तो डेफिनेटली एक टेंजेंट। और अगर थ्योरम 10.2 का कांसेप्ट यहां यूज करें तो क्या होगा कि द लेंथ ऑफ AS एंड AP इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट। इट इज द बेस ऑफ द अपकमिंग क्वेश्चंस कि अगर किसी कोऑर्डिनेटर में या ट्रायंगल में सर्कल है तो उस सर्कल के रिस्पेक्ट में जो एक्सटर्नल पॉइंट होगा वहां से ड्रॉ होने वाली लाइंस टेंजेंट होगी एंड दे विल बी इक्वल एज पर थ्योरम नंबर 10.2। सो डेफिनेटली AP विल बी इक्वल टू AS। उसी तरह से अगर मैं B की बात करूं तो B इज आल्सो एक्सटर्नल पॉइंट फॉर दिस सर्कल, सो BP इक्वल टू PQ, सिमिलरली CQ इक्वल टू CR, सिमिलरली DR इक्वल टू DS। इसी कांसेप्ट को मैं यूज करके बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। लेट्स सी। सो फर्स्टली आई शुड राइट AP इज इक्वल टू A से कौन सी दो टेंजेंट ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये दो टेंजेंट निकली है तो एक जा रही है A to P, एक जा रही है A to S, तो AP इक्वल टू AS। और बनाए पहले फिर एक सब रीजन एक साथ देंगे। BP एंड BQ, BP इज इक्वल टू BQ और C से अगर बात करें तो CR और CQ, तो CR इज इक्वल टू CQ और D की अगर बात करें तो DR और DS, DR DS। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, और सभी का रीजन एक ही होगा, दैट इज टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ओके, ये वो टेंजेंट्स है जो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ हो रही है, इसलिए ये इक्वल है, सिमिलरली ऑल फोर। ठीक है, अब क्या करें, हमें प्रूव करना है AB प्लस CD। तो AB कैसे बनेगा इन दोनों को प्लस करने पे, CD कैसे बनेगा इन दोनों को प्लस करने पे, तो दैट्स व्हाई बाय एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, हम इन चारों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। तो चलिए ऐड करते हैं। ये होगा AB प्लस BP कि जब इक्वेशन से ऐड होगी तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगा, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड। सो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू, यहां अगर बात करें तो AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस D, not DQ, this is not, it is DR, sorry DS, it is S, okay, not C, DS, D से देखिए आप DR is equal to DS। अब थोड़ा सा एडजस्टमेंट करें, if I can write AP plus BP in a single bracket, similarly CR plus DR in another bracket। यहां आते हैं AS के साथ क्या ऐड करें कि जो हमें चाहिए वो मिले, AS should be added to DS, तो AS और DS को एक साथ लिख देते हैं, एडिशन में है we can write, और बचा हुआ क्या है CQ plus BQ। तो AP plus BP मिलके क्या बनेगा AB, CR plus DR मिलकर के क्या बनेगा DC, AS plus DS, AS plus DS, it will be AD, और CQ plus BQ मिलकर के बनता है आपका BC, and this was the required proof। Thanks proof। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये दोनों इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल, इस तरह से बाकी भी इक्वल। तो हमने इस क्वेश्चन को प्रूव नहीं किया है, एक मजेदार सर्कल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझा है कि अगर कोई कोऑर्डिनेटर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल है, सर्कमस्क्राइबिंग का मीनिंग समझ में आया
एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें ऐसा सर्कल बने जो उसकी चारों साइड्स को टच करे, देन ओनली वी कैन यूज। यस, ट्रायंगल है तो ट्रायंगल, सर्कमस्क्राइबिंग वर्ड तभी यूज कर पाएंगे। तो अगर क्वाड्रिलेटरल में ये सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल होता है तो वो क्वाड्रिलेटरल में डेफिनेटली उसकी अपोजिट साइड्स का जो सम है वो इक्वल होगा, एंड वी हैव प्रूव्ड इन दिस क्वेश्चन। चलिए जो अगला क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, उसकी तरफ चलते हैं। So let's start one more very interesting question, question number 9. In question number 9 it is given that two tangents are there, xy and x dash y. They are parallel. It is given. Here it is given. Given में आप लिख लें xy is parallel to x dash y. It is given. Okay. हमें और क्या one more tangent is there, that is AB. AB is another tangent with point of contact C. xy का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है, x dash y dash जो टेंजेंट है उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Q है। हमें बताना है एंगल AO, ये सेंटर पे जो एंगल बन रहा है AOB, दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है। एक्चुअली तो स्क्वायर शॉट से होगा, बट अभी मुझे प्रूव करना है इसलिए बता दे रहा हूं ये 90 डिग्री। जब भी 90 बना है इस तरह से होता है। कब बनाएंगे फिर अदर देन 90 डिग्री एंगल। ओके, so we have to prove this. हमें प्रूव करना है एंगल AOB से। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार बोर्ड एग्जाम में या टेस्ट पेपर्स में या प्री बोर्ड में देखा गया है क्वेश्चन। प्लीज पे अटेंशन हियर। कैसे करेंगे पहले मैं आपको पूरा क्वेश्चन समझाऊंगा, देन आई विल गो फॉर द प्रूफ। सबसे पहले हमने इसमें छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया, हमने ज्वाइन कर दिया OC को। अब फोकस करें आप इन दोनों ट्रायंगल्स के ऊपर। कौन से? QOB COB। क्या हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं? और यहां पर जो एंगल्स हैं उनके नाम दे देंगे। ये जो पूरा एंगल है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, एंगल 1 2 3 एंड 4। 1 2 3 4 4 एंगल्स है, मैंने 4 नंबर दे दिए उनको। ठीक है, अब एज आई टोल्ड यू, क्या हम QOB और COB दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं? बड़े आसानी से होगा। देखिए OQ की बात करें या OC की बात करें, दोनों ही सर्कल की रेडियस है, सो इक्वल। OB कॉमन एंड द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम जे पॉइंट B जो है वो इस सर्कल के लिए क्या होगा? एक्सटर्नल पॉइंट। तो B से Q तक की बात करें या B से C तक की बात करें, लेंथ विल बी इक्वल। सो BQ इक्वल टू BC, वो थ्योरम 10.2 यहां वर्क करेगी। तो OB इक्वल टू OB, OC इक्वल टू OQ एंड BQ इक्वल टू BC बाय XSS। ये दोनों ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट बनाएंगे। इनको कॉन्ग्रुएंट बनाने से सीधी से क्या होगा? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। ठीक, सिमिलरली अगर हम ट्रायंगल POA या COA को कॉन्ग्रुएंट बना लें इन दोनों को, तो उसमें भी क्या और बता पाएंगे? सेम कॉन्सेप्ट, SSS रूल लगेगा। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा। एंगल 1 2 3 और 4 का टोटल सम कितना होगा? मेकिंग अ सेमी सर्कल, स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं, सम इज 180 डिग्री। 1 की प्लेस पे हम 2 लिखेंगे, 4 की प्लेस पे भी 3 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल है, प्रूफ करेंगे हम। तो विद द हेल्प ऑफ दैट 2 टाइम्स एंगल 2 2 टाइम्स एंगल 3 मतलब क्या हो जाएगा? 180। 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। चलिए, in a triangle QOB and triangle COB, सबसे पहले इन दो ट्रायंगल को कॉमन बताते हैं। क्या बताएंगे हम? OQ is equal to OC। रीजन लिखिए जाएगा रेडियस का प्लूरल फॉर्म RADRR। ओके, सेकेंड वन लिख सकते हैं OP equal to OB which is common in both the triangles, and the third one as I told you B external points है, उससे ड्रॉ होने वाली जो लाइंस है जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, तो टेंजेंट्स है and they will be equal। BQ will be equal to BC। रीजन होगा tangents drawn from external point। okay, so side rule by
SSS rule, triangle QOB is congruent to triangle CO. ओके, तो हमने बता दिया कि ये दो ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनके करस्पॉन्डिंग देखिए O पे बनने वाले एंगल, सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। मैंने लेवलिंग किया है। आपको भी अगर किसी भी क्वेश्चन में आप लेवलिंग कर रहे हैं, नंबर्स दे रहे हैं एंगल्स को, साइड्स को, तो आपको वो डायग्राम वहां पर पूरा बना करके ही प्रूफ करना पड़ेगा। विदाउट डायग्राम सिंपली आप बोलेंगे 1 इक्वल टू एंगल 2, सो नोबडी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। So if you are modifying anything or constructing anything, it is mandatory that you have to draw the given diagram। भले वो given है फिर भी बनाना। चलो, ये क्यों इक्वल होंगे? CPC। Similarly, no need to prove कि वो दोनों ट्रायंगल भी होगा। Similarly we can use। Similarly, अगर मैंने ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बताया होगा तो क्या होगा? एंगल 3 एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं ना। अगर हम बात करें एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज दे आर मेकिंग अ स्ट्रेट एंगल। चारों मिलकर के एक सेमी सर्कल तैयार कर रहे हैं, स्ट्रेट एंगल। सो और अब 1 और 2 इक्वल है तो क्या 1 की प्लेस में 2 लिख सकते हैं? तो एंगल 2 प्लस एंगल 2। 3 और 4 भी इक्वल है तो क्या एंगल 4 की प्लेस में 3 लिख सकते हैं? मैंने 1 की प्लेस में 2 लिख दिया, यहां 4 की प्लेस में 3, बिकॉज़ दे आर इक्वल। सो एंगल 2 एंगल 2, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, एंगल 3 मींस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां दोनों से 2 कॉमन निकाल के डिवाइड भेजते हैं तो क्या होगा? एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 2 मींस 90 डिग्री। और अगर हम इस डायग्राम में एंगल 2 और एंगल 3 दोनों को ऐड कर दें तो कौन सा एंगल बनता है? AOB। तो यहां लिखा जा सकता है एंगल AOB 180 डिवाइड बाय 2 दैट इज 90 डिग्री। हेंस प्रूव्ड। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्या किया हमने? हमें 3 ट्रायंगल्स दी हुई है, XY, X'Y' और AB। ये कहा था कि XY और X'Y' दोनों ट्रायंगल पैरेलल है। इनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है P, Q and C। हमें प्रूव करना है एंगल AOB is 90 डिग्री। सबसे पहले हमने OC को ज्वाइन किया और ट्रायंगल QOB और COB को SSS रूल से कॉन्ग्रुएंट बनाया। कॉन्ग्रुएंट रूल से वैल्यू दिया हुआ कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हमने बता दिया बाय CPC। एनी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 सिमिलर कांसेप्ट अगर इन दो, अभी मैंने ये दो ट्रायंगल लिए थे, अगर इन दो ट्रायंगल में ये कांसेप्ट यूज करते हैं तो वहां क्या निकल के आता है कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। 1 2 3 4 अगर चारों को ध्यान से देखें तो एक सेमी सर्कल बनाते हैं, सब विल बी 180 सब स्ट्रेट एंगल्स का रीजन होगा। हमने 1 को रिप्लेस किया 2 से बिकॉज़ 1 इक्वल टू 2 और 3 को रिप्लेस 4 को रिप्लेस किया 3 से बिकॉज़ 3 इक्वल टू 4। तो 2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3, 2 कॉमन निकाल के अपॉन में भेजा तो 2 और 3 जो एंगल है उनका सम आया 90 डिग्री। और 2 और 3 को अगर देखें ध्यान से ऐड करके तो कौन सा एंगल फॉर्म करते हैं? AOB। This was the required proof. This is all about for today's class. Next class में भी मैं आपसे इसी एक्सरसाइज के कुछ और मजेदार क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। तो तब तक आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो क्वेश्चन मैं अलग से आपको वर्कशीट में दे रहा हूं उसे भी ट्राई करें। थैंक यू।